प्रभु हम यहाँ पर आए हैं तुझसे मिलने के लिए और तेरा वचन समझने के लिए। हे पिता, हमसे बात कर, हमें तेरा वचन का रहस्य सिखा, ताकि हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकें, जो विजय तूने हमें 2000 साल पहले दे दिया प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तो पूरा नियंत्रण ले हमारे सोच का, हमारे विचारों का, ताकि हर एक शब्द और प्रभु का वचन का भी हमारे हृदय में जो अच्छी मिट्टी है गिरे और वो फल उत्पन्न करे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। ये प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे सब लोग? ब्लेस्ड है। प्रेज़ गॉड। सो अभी कुछ दिन पहले हमने ईस्टर मनाया, हाँ, और उससे पहले गुड फ्राइडे। और हर साल हम लेंट और क्रिसमस, ये सब हर साल कंटिन्यू होते रहता है। हर साल फास्टिंग करते हैं, हर साल पाप स्वीकार, हर साल कोई साल जाते हैं, कोई महीने जाते हैं पाप स्वीकार करने, कोई हफ्ते जाते हैं, कोई हर दिन जाते हैं। तो पाप स्वीकार करते हैं, मगर फिर भी वही पाप में वापस गिरते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हर साल हम प्रभु के पास तो आ रहे हैं, मगर हम यहाँ पर आ रहे हैं कोई कारण की वजह से। और प्रभु चाहता है कि हम हमारा जीवन में बदलाव लाने। आप प्रभु में आए हो, बहुत सारे यहाँ पर बॉर्न कैथलिक है, बहुत सारे जो बॉर्न कैथलिक नहीं रहेंगे। तो जिस दिन जो बॉर्न कैथलिक है, द डे यू बिकेम बॉर्न अगेन, जिस दिन आपने प्रभु को अनुभव किया, उस दिन आपका नया जन्म हुआ। बचपन का जन्म से आप कैथलिक नहीं हो। आप कैथलिक हुए जिस दिन आपका द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट में भी, आप रिट्रीट में गए, ताबोर गए, कोई भी रिट्रीट सेंटर या चर्च में आपको होली स्पिरिट का हुआ, तो उस दिन से आपका जीवन बदल गया। तो प्रभु ने मेरा जीवन बदला है जिस दिन से मैं प्रभु में आया हूँ, या मेरा जीवन वापस से उस प्रकार ही है, वो हमें जांचना है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम सीखने वाले ये टॉपिक नहीं है, मगर प्रभु किससे से बात कर रहा है मुझे नहीं मालूम। द लॉर्ड वांट्स अस टू चेंज, क्योंकि हम प्रभु में है मगर प्रभु में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वी आर जस्ट द नेम प्लेट, क्रिश्चियन, कैथलिक, मगर रियली वी आर नॉट इन क्राइस्ट। और अगर हम वी आर नॉट इन क्राइस्ट, देन देयर इज अ बिग डेंजर इन यू, इन योर लाइफ एंड वेयर एवर यू आर गोइंग। आपके जीवन में भी और जिधर आप जा रहे हो। जोना भाग रहा था, याद है जोना का स्टोरी? वो भाग रहा था, तो क्या जिधर जा रहा था वो तबाही लेके आ रहा था। सो इफ द मैन ऑफ गॉड इज रनिंग, ही विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। इफ द मैन ऑफ गॉड इज सर्विंग, ही विल ब्रिंग ब्लेसिंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, पिछले बार भी थोड़ा सा मैंने ये सिखाया था इजरायली लोगों के बारे में। हम देखते हैं इजरायली लोग जो गुलाम थे और मूसा ने किस प्रकार से उन्हें छुड़ाया। फिर इजरायली लोगों को प्रभु ने कहा कि तुमको प्रॉमिस लैंड दूंगा। हाँ, तो प्रॉमिस लैंड मिल रहा है। तो अभी वहाँ पर मूसा ने इजराइल के 12 ट्राइब में से 12 लीडर्स को चुना और बोला कि तुम लोग अभी वो जगह जाओ जो प्रभु हमको जगह दे रहा है, वहाँ पर जाकर उसका सर्वे करके आओ, देखो कि क्या है, कैसा है वो जगह। प्रभु ने हमें तो दे रहे हो जब जगह में जाकर एक बार देख कर आओ। तो उन्होंने 12 लोगों को भेजा, उसमें से जोशुआ और कैलेब भी था। तो हमने ये कहानी और ये स्टोरी या ये वचन बहुत बार सुना कि वो लोग जाते हैं और फिर वहाँ पर मूसा ने ये भी कहा कि जब भी आप जाओगे वहाँ पर, वहाँ के कुछ फल या ये अपना फूल कुछ वहाँ से लेकर आओ, ताकि हम जाने कि वहाँ तुम गए और वहाँ से क्या लेकर आओ, किस प्रकार के फल वहाँ पर उगते हैं और क्या क्या। तो हम जाते हैं बाइबल में नंबर्स, गिनती की किताब में 13, नंबर्स 13। तो 1 से तो ऑलरेडी वहाँ पर 12 लोगों को बुला रहा है वो। फिर हम पढ़ते हैं डायरेक्टली 17 से, 13 का 17। विल रीड इन हिंदी।
ओके 17 हाँ मूसा ने उन्हें कनान देश की टोई लगाने भेजते समय उनसे कहा, यहाँ से नेगोब होकर पहाड़ी प्रदेश जाओ, उस देश की स्थिति जांच कर देखो कि वहाँ के लोग बलवान है या निर्बल, उनकी संख्या अधिक है या कम, उनके देश की हालत अच्छी है या बुरी, वे नगर जिनमें वे रहते हैं कैसे हैं, परकोटे वाले हैं या नहीं, और वहाँ की भूमि कैसी है, उपजाऊ है या उसरे, उसमें वन जंगल है या नहीं, वहाँ के फलों में से भी कुछ ले आने का साहस करो। वह मौसम अंगूरों की फसल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी यहाँ पर मूसा उन लोगों को कहता है जाओ वहाँ का मुआवना करो, सर्वे करके आओ और देखो यहाँ क्या क्या है, किस प्रकार से है। तो अभी वन क्वेश्चन आपको, अगर प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, आपको एक जगह देगा या कुछ देगा, तो प्रभु बिना कोई प्रॉब्लम के देने चाहिए ना। आपको प्रॉब्लम के साथ जगह चाहिए या बिना प्रॉब्लम के साथ जगह चाहिए? प्रॉब्लम के साथ। हाँ, अभी फ्लैट खरीदोगे आप, वो फ्लैट में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, लिटिगेशन होगा। लिटिगेशन समझ में आता ना? हाँ, लिटिगेशन वाला। वैसा प्रॉब्लम वाला फ्लैट लेना है या बिना प्रॉब्लम वाला फ्लैट? मगर यहाँ पर प्रभु अभी उन लोग को प्लॉट दे रहा है, वो भी ऑलरेडी कब्जा किया वाला प्लॉट, प्रॉब्लम वाला। आप लोगे? हाँ? प्रभु साथ में तो लेंगे, कैसे लेंगे? देखते आगे कैसे लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपने जीवन में भी अपने को लगता है प्रभु के पास से जो भी आएगा एकदम आसानी से, मतलब बिना कोई कांटा, जैसा फूल रोज अच्छा दिखता है मगर उसके कांटा भी होते हैं। तो उसी तरह ब्लेसिंग भी आता है, मतलब ब्लेसिंग के साथ थोड़े सारे ये भी थोड़ा सा रहेंगे आपके जीवन में, मगर ब्लेसिंग तक पहुंचना है तो ये रास्ता को आपको क्रॉस करके ही जाना है। बहुत सारे क्रिस्ती लोग, जैसा अभी इजरायली लोगों में दिखते हैं हम आगे, वो ब्लेसिंग तो चाहते हैं मगर वो कठिनाई, वो परेशानी उसको सहने के लिए वो लोग के पास ताकत नहीं है या उन लोग उधर हार मार जाते हैं। प्रभु तू देना चाहते हो तो सीधा दे, ऐसा मत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो देखो आगे क्या होता है फिर। इस पर वे सीन के उदार खंड से राहोब तक चलते गए, जहाँ से हमाद की ओर मार्ग जाता है, और उन्होंने उस भूमि की टोहा लगाई। वे नेगोब होते हुए हेब्रोन तक पहुँचे। वहाँ आनक के वंश के अहीमान, शोशाया और तलमाया रहते थे। वे एशकोल घाटी तक पहुँच गए। वह उन्होंने फल लगी अंगूर की एक बेल काटी। उनमें दो व्यक्ति उसे एक डंडे पर लटका लाए। वे कुछ अनार और अंजीर भी लेके आए। उस अंगूर के गुच्छे के कारण जिसे इस्राएलियों ने वहाँ काटा था, उस घाटी का नाम एशकोल घाटी पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी वहाँ पर ऑलरेडी वो लोग रहते थे, कौन से लोग मालूम है? जाइंट्स, बड़े बड़े विशाल लोग रहते थे वहाँ पर। और ब्लेसिंग अभी देखो वहाँ पर ऑलरेडी अभी ये लोग भी है, और ब्लेसिंग किस प्रकार से। आपने अंगूर कितना बड़ा खाया है? अंगूर कैसा है? ये वाटरमेलन के साइज का देखा, तरबूज के साइज का? ये उससे भी बड़ा, बड़े बड़े साइज का अंगूर और फिग उठा उठा के उन लोग ने लाए वापस। मतलब प्रभु जो भी देता है उसका ब्लेसिंग आप कैरी भी नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी वो लोग आते हैं वापस मूसा के पास। टोहा लगाने वालों का वृत्तांत। 40 दिन बाद वे उस देश की
टोहा लगाकर लौटे। वे परान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश में गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती है। ये रहे वहां के फल, वहां के निवासी बलवान है। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां आनक के वंश को भी देखा है। नेगोब प्रदेश में अमेरिकी रहते हैं। पहाड़ी प्रदेश में हिती, याबूसी और अमोरी समुद्र के किनारे और यारदन नदी के तट पर कनानी भी निवास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो जगह, सब जगह पे और अलग अलग बस्ती बैठे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के लोग, कैनानाइट से, एमोराइट से, हर बस्ती बैठे हुए और सब लोग मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग डेंजर लोग हैं। मतलब मूसा को बोलते हैं, तूने बोला हाँ वो शहद और दूध बहती है वो नदी, वो जगह, मगर ये सब भी है। हाँ, नदी किनारे है, फिर घाटी पर है, फिर बस्ती उनका है पूरा, और अलग अलग ट्राइब्स के लोग वहाँ पर है। तो अभी ये लोग ने रिपोर्ट बताया, कौन लोग, ये 10 लोगों ने। और अब इसके बाद कैलेब और जो ये कैलेब क्या बोलता है और जोशुआ, कैलेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, शांत किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यहाँ पर 12 लोगों में से 10 लोग अविश्वासी और 2 विश्वासी। तो जब भी आपके जीवन में, अभी कैलेब ने क्या किया, उसको डांटा, रोका। अभी ठीक है, पढ़ो फिर मैं बोलता हूँ। कैलेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर ले। हम उसे जीतने में सामर्थ्य है। किंतु जो व्यक्ति कैलेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोहा लगा चुके थे, उनकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोहा लगा चुके हैं, वो एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाते हैं। हमने जिन लोगों को वहां देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां बीनकाय लोगों को भी देखा। अनाकी बीनकाय लोगों के वंशज है। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी कहता है कि उनके नज़रों के सामने हम टिंडिया, लाइक ग्रास हॉपर, छोटे साइज के। और जैसा कैलेब ने कहा कि हम जाएंगे, हम वहाँ जा सकते हैं और वो देश को कब्जा कर सकते हैं। हमारा देश प्रभु ने हमें दिया है, हम जा सकते हैं। मगर इन लोगों ने क्या किया कि बोलने लगे कि हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन लोग विशाल है, ये वो लोग सब पूरा प्रॉब्लम का लिस्ट बताते गए। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने वहाँ के लोगों को भी भड़काया। इजरायली लोगों को जाकर वो बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़, मूसा कौन सा प्रॉमिस लैंड बोल रहा है, उधर मालूम है क्या होता है, उधर जाएंगे तो 100% मरेंगे। उधर फेरो के पास था तो खाने को मिलता था, इधर जाएंगे तो हम उनका खाना बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मगर कैलेब और जोशुआ नहीं, हम जाएंगे और जा सकते हैं। तो देखो अपने जीवन में अभी यहाँ पर 2 चीज़ हम सीखने को मिलता है।
जब भी कोई बिलीवर होके दे स्पीक, वो लोग कोई अनबिलीविंग शब्द बोलते, बिलीवर्स, हम बिलीवर, उसको वहाँ पर रोकना है। डांट, इसने कैलेब ने क्या किया? डांटा, स्टॉप, मुंह बंद करो। क्यों? उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो लोग विशाल है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि उनके साथ कौन सा ईश्वर है। इजरायली लोगों को वो समुंदर से पार कराया, हाँ, खाना आया, स्वर्ग से आया, वो सब चीज़ वो लोग भूल गए। हर बार किटकिट 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 करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं इसका एंडिंग क्या होता है और क्या होता है इसका आगे, एकदम फाइनल आगे देखते हैं तो इन लोग में से कोई भी प्रॉमिस लैंड पहुंचा ही नहीं, जा भी नहीं पाए, जा भी, देख भी नहीं पाए। मूसा भी नहीं देख पाया, जा पाया। क्यों मालूम है? मोसेस भी नहीं जा पाया। क्यों मोसेस नहीं जा पाया मालूम है आपको? पानी का पहाड़ पर 2 बार उसने लाठी मारा। हाँ, ईश्वर ने कमांड किया था, उसको बोला वो पत्थर को बोल, मुंह खोल कर बोल, मगर ये मूसा एक्स्ट्रा थोड़ा सा और करना है उसको। उसने क्या किया? प्रभु ने लाठी दिया है, चलो लाठी का भी इस्तेमाल करते हैं। लाठी से मारा, पानी तो आया, बट ही ब्रोक द लॉ। लॉ मतलब गॉड्स वर्ड इज लॉ, कमांड तोड़ दिया उसने। इतने छोटी सी बात से प्रभु गुस्सा हो गया, यू विल नॉट एंटर। और वो एंटर नहीं कर पाया। अगर वो लीडर को नहीं छोड़ रहा है तो ये बाकी लोग कौन है? फिर इधर खत्म नहीं हुआ, अभी ये लोग ने, जब भी 10 लोग ने जाकर पूरे बस्ती को, इजरायली लोगों को बताने लग गए। अभी इजरायली लोगों को ये लोग बोल रहे हैं और कैलेब और जोशुआ बोल रहे हैं हम जा सकते हैं, आ जाओ मेरे साथ, हम जाएंगे। आप किसका सुनोगे? अगर आप वो इजरायली लोगों में से होते तो? हाँ, इधर 12 लोग खड़े, जोशुआ और कैलेब, समझो मैं, जोशुआ और कैलेब, हम दोनों ब्रदर हैं, और बाकी लोग वो 10 लोग हैं। उन लोग आपको बोल रहे नहीं जा सकते, इधर मत जाओ, मरेंगे, इसके साथ जाना है, मरो, जाओ। हाँ, आप किसका सुनोगे? इसका मेजोरिटी हो गया। मेजोरिटी 10 लोग बोल रहे हैं, वो लोग सही है, 2 लोग क्या बोले? क्या हुआ मालूम है? वो लोग ने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया, उन लोग के साथ एग्री हो गए, उनके हाथ से प्रॉमिस लैंड गया। सिर्फ एग्री होने से, बातों में हाँ हाँ ठीक है तू सही बोल रहा है, हम नहीं जा पाएंगे। ओनली दे एग्रीड मुंह से, और उन लोग जा नहीं पाए। फिर अगले दिन उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हुआ कि हम नहीं, हम जाएंगे, ईश्वर हमारे साथ है, ऐसा थोड़ी छोड़ सकता है कि नहीं? ईश्वर हमको थोड़ी छोड़ सकता है। फिर देखो जरा 14 में क्या हुआ, नेक्स्ट चैप्टर। सारा नहीं, थोड़ा नीचे जाएंगे, डायरेक्ट 14 से 39 से पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे हमारे पास टाइम नहीं। आप घर पे जाकर ये पढ़ो। से 44 तक। जब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, तब लोगों ने बहुत शोक मनाया। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उस पहाड़ी प्रांत की ओर चल पड़े और बोले, हमने पाप किया है, जिसके विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा की, हम उस स्थान पर जाने के लिए तैयार है। किंतु मूसा ने उत्तर दिया, तुम प्रभु का आदेश भंग क्यों करते हो? तुम इसमें सफल नहीं होंगे। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है। फिर इसलिए उधर मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। वहाँ अमेरिकी और कनानी तुम्हारा सामना करेंगे और तुम तलवार के घाट
उतार दिए जाओगे। तुम प्रभु से विमुख हो गए हो, इसलिए प्रभु तुम्हारे साथ नहीं होगा। लोगों ने पहाड़ी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, यद्यपि प्रभु के विधान की मंजूषा और मूसा शिविर में रह गए। तब पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले अमेरिकियों और कनानियों ने उतरकर उन्हें पराजित किया और होरामा तक भगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने बोला था मत जाओ, मार खा के आओगे, मगर इन लोग नहीं सुनना है, प्रभु हमारे साथ है, नहीं नहीं हम जाएंगे। मगर क्या हुआ? मार खा के वापस आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सैड स्टोरी है। तो अभी बताओ, आप जाओगे प्रॉमिस लैंड? आपको भी प्रॉमिस लैंड है कि नहीं? किधर है? इजराइल? हेवन तो बाद में, वो तो फुलफिलमेंट ऑफ द मेन प्रॉमिस। हम आ फादर का प्रेयर करते हैं, हर रोजरी में बोलते हैं क्या? योर किंगडम कम एज इट इज इन हेवन, हियर ऑन अर्थ लेट इट बी डन हियर। स्वर्ग में तो मिलेगा हेवन, स्वर्ग में तो मिलेगा अपने को मैंशन। इधर किधर है? 1 आर के भी नहीं है, हाँ? तो उधर क्या मिलेगा? झोपड़ा। क्योंकि यू आर कन्फेसिंग, यू आर सेइंग दैट योर किंगडम लेट एज इट इज इन हेवन लेट इट बी हियर ऑन अर्थ। तो दिस इज योर इटर्निटी। ये है आपका जीवन मरने के बाद भी। कितने लोगों को चाहिए यही जीवन मरने के बाद भी? हाथ उठाओ जो अभी जी रहे हो। ये मैंशन में रहती है, हाँ? टू बी क्रश। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वे कमिंग टू द पॉइंट। हाँ बताओ अभी, और कितने लोग को यही जीवन चाहिए स्वर्ग में अनंत काल के लिए? आप जो जी रहे हो अभी, जो घर में रह रहे हो, उतना बड़ा घर, हाँ, जितना पैसा बैंक में उतना ही पैसा, हाँ? कितने लोग को चाहिए यही जीवन अनंत काल तक? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनका बैंक बैलेंस बहुत है, हम आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो अगर हम बोलते हैं यीशु जो स्वर्ग में हमारा, उसका इच्छा यहाँ पर भी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, तो पूरी क्यों नहीं हो रही? अभी इजराइली लोगों का जो जीवन हुआ, वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू है क्या अभी? हाँ, दे डिसोबेड, इसलिए उन लोगों को दूर, नो प्रॉमिस लैंड। मूसा ने सिर्फ बोलने के बदले बोलकर उसने छड़ी मारा, तो नो प्रॉमिस लैंड। तो वही नियम अभी हमारे ऊपर भी लागू है क्या अभी भी? यस और नो? नो 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 नो, अपने से दिमाग से निकाल लो। ओल्ड टेस्टामेंट का जितना भी दंड है, दंड, रिमेंबर सी जीसस केम टू फुलफिल। तो ओल्ड टेस्टामेंट का जितना भी जो द पनिशमेंट इज नलिफाइड, कैंसल्ड, प्रॉमिस रिमेन्स। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रॉमिस लिखा हुआ है अब्राहम का ब्लेसिंग, जितना भी ब्लेसिंग जो बाइबल में है पुराने करार में, वो सारा ब्लेसिंग स्टिल रिमेन्स द सेम, ओनली द पनिशमेंट इज बीन कैंसल्ड इधर ऑन द क्रॉस। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब बहुत सारे क्रिस्टी है, बहुत सारे कैथलिक है, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन है जो अभी भी ओल्ड टेस्टामेंट्स का लॉ के साथ बैठे हुए हैं, एंड दे आर पुटिंग द लॉ अपॉन यू। लॉ इज गुड, लॉ आपके नियम जरूरी है, मगर वो नियम वैलिड नहीं। अभी मैं पापी हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा होने के लिए लायक नहीं हूँ, मगर इट इज हिज ग्रेस हैज कॉल्ड मी, और मैं मरूंगा 100%। मैं विश्वास करता हूँ 100%, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, भले कितना बड़ा पापी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पाप का दंड प्रभु ने भर दिया। मगर ब्रदर इतना पाप तो करते हो, फिर कैसे जा सकते हो? पॉल खुद कहता है द थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू, मैं जो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ वो चीज़ में जाकर करता हूँ। वो भी नहीं चाह रहा था कि उसकी भी बहुत सारी कमजोरी होंगी, वही कमजोरी में वापस गिर रहा है। अगर पॉल की तरह स्वर्ग गया कि नर्क गया?
स्वर्ग गया ना 100% ना। तो अगर ये बोलता है कि मैं बार बार वही चीज करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ उसका अनुग्रह के कारण वो जीवित है और उसके अनुग्रह के कारण उसको स्वर्ग मिला। और इसलिए प्रभु भी कहता, वचन कहता है 430 साल के बाद नियम आया। मूसा को 10 कमांडमेंट्स दिया ना आफ्टर 430 इयर्स। तो उससे पहला क्या चल रहा था? ग्रेस। तो ग्रेस पहला आया, ग्रेस एंड तक ग्रेस ही है। गॉड इज लव, लव फ्रॉम द स्टार्ट, लव टिल द एंड। आदम ने पाप किया तो हमको लगता है कि वो प्रभु ने उसको भगा दिया। बहुत क्रूअल गॉड है, बहुत गंदा प्रभु है, मगर उसने हमारे अच्छाई के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक और फल था, एक और पेड़ था, जीवन का पेड़। अगर वो पाप में वो जीवन का पेड़ के फल खाता था, वो अनंत काल तक वो पाप में ही रहता। तो उसको बचने के लिए उसको बाहर निकाला और उसका योजना वहाँ से बना। प्रभु ने बनाया प्रभु यीशु को आने के लिए। और जब उसने पाप किया, केन और एबल ने, जब केन ने अपने भाई को मारा, उसका भी पाप, फिर भी ब्लेसिंग। मर्डर किया, रिमेंबर? तो प्रभु ने बोला क्या? जो तूने दंड किया, जो तूने गलती किया, उसके वजह से तू अभी मैं तुझे दंड दूंगा। बाइबल ऐसा कहता है। आपको मालूम है बाइबल क्या कहता है? वो लहू चीख चीख के न्याय पुकार रही है, और उसके न्याय की वजह से, जो नियम की वजह से ये सारी चीज तेरे ऊपर आ रही है। स्पिरिचुअल रियलम में बहुत सारे नियम है, वो बाय डिफॉल्ट है। तो वो नियम उसके ऊपर आ रहे हैं। ये दंड देता तो बोलता है मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा है। फिर प्रभु ने क्या किया उसको? अब्बा पिता ने ब्लेसिंग डाला। नो बडी विल टच यू, नो बडी कैन टच यू। तो गॉड इज लव फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। मूसा ने, दाऊद ने पाप किया, सब पाप किया, फिर भी प्रभु के एकदम हृदय के करीब वाला व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपसे एक रिश्ता बनाने, और रिश्ता कैसे बनाना है? प्रेम से, नियम से नहीं। आप कितना मिसा में आते हो, आप कितना प्रेयर करते हो, दैट डज नॉट काउंट योर रिलेशन। बहुत सारे लोग एक नियम की तरह कर रहे हैं। नियम मतलब जॉब, कितने लोग जॉब जाते जॉब? हाँ, 1 2। बाकी लोग गए थे, जाते थे, रिटायर हो गए, ठीक है। तो जॉब अच्छा लगता है क्या? प्यार करते हो अपने जॉब से? वही आर यू गोइंग मनी एंड इट इज बिकम अ रूटीन। तो प्रेयर लाइफ भी हमारा रूटीन हो गया है। सुबह उठने का, रोजरी बोलने का, 3 बजे रात को भी डिवाइन मर्सी बोलने का, एक रूटीन हो गया। यू आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ लव। मुझे माफ करो, मेरे को मारने मत आओ, मगर दिस इज द ट्रूथ। मैं भी एक समय में नियम के हिसाब से करता था। नियम से हटकर प्रेम से करोगे ना 3 बजे उठकर प्रार्थना, उस दिन देखो आप, यू विल बी फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपने नियम से नहीं, क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हो इसलिए प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए उससे बात कर रहे हो। आप प्रार्थना करते, बहुत सारे प्रार्थना करते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, मगर प्रार्थना में आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, बड़बड़ 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 बड़बड़। अरे उससे कभी सुनोगे? प्रेयर इज टॉकिंग टू हिम, नॉट स्पीकिंग। इतना सारा बाइबल का वर्स हो या इतना सारा प्रेयर जो अपना प्रेयर बुक में है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन नहीं है तो इतना प्रेयर करके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज यू आर प्रेइंग बट यू डोंट नो। वो बात भी कर रहा है तो उसका आवाज ही सुन नहीं पा रहे। प्रभु बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक वो बात करने का कोशिश कर रहा है, यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, उसका आवाज ही सुन नहीं पा रहे हो। तो अभी जो मैंने बोल रहा हूँ, प्रार्थना मत करो, डोंट टेक मी रॉन्ग, जो कर रहे हो करो, बट चेंज दी वे यू डू इट। अपना तरीका बदलो, प्रेम से, नियम से नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु से कुछ चाहिए इसलिए नहीं, मुझे प्रभु चाहिए इसलिए। जब भी वो चीज़ बदलेगा, देन यू सी आपका जीवन सब तरीके से चेंज होने लगेगा। देन आपको सुपरनैचुरल दिखेगा। कैलेब और जोशुआ ने भी वही चीज़ देखा, उन्होंने भी जायंट्स को देखा। वो जानते थे कि वो खुद के ताकत से नहीं कर सकते। जा सकते थे क्या? नहीं, मगर उनको ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था। वो जानते थे अगर ईश्वर ने बोला है जाना, ईश्वर ने हमें वो जगह दिया है, तो कोई भी रोक नहीं सकता।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो अब बाइबल में देखते हो, जब भी प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कई बार गुस्सा हुआ कि नहीं? कौन से कारण से? कौन से कारण से? पाप, गलती, क्या? अनबिलीफ। उसको मतलब नहीं है कि आप कोई गलत कर रहे हो, नहीं, उसको कभी गुस्सा आ रहा था, कभी उसको इतना समय, कितना समय, प्रभु कह रहे कितना समय तुम्हारे साथ रहूं, थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, इतना सा भी बिलीव नहीं है, उसको अनबिलीफ से गुस्सा आता है। अनबिलीफ मतलब क्या? अविश्वास। अविश्वास, यहां पर आपके पास विश्वास है क्या अविश्वास है? अभी सब बोले विश्वास। विश्वास परखा जाता है, और आपका विश्वास है कभी मालूम पड़ता है जब भी आप वो परिस्थिति में हो। यहां पर अभी तो सबका ओके चल रहा होगा। आपका जब भी परिस्थिति, आप वो एक नाव में हो, बोट में हो और आप डूब रहे हो, उस समय आपको किसके ऊपर विश्वास है? प्रभु पर जो पानी पे चल के आ रहा है, या बोट पर? है? बाबा बोट से निकलेंगे तो मरेंगे, वो कौन आया? पानी यीशु है कि भूत है कि कौन, क्या मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जो विश्वासी रहते हैं, जो विश्वास से एक रिलेशन बनाते हैं, वो डुबकी मारने के लिए भी तैयार है। तूफान हो या कुछ भी हो, प्रभु तू उधर खड़ा है, मैं उधर आ रहा हूँ। इसलिए हम देखें बाइबल में पीटर, वो पानी के ऊपर, उसको नहीं मालूम था कि चलने वाला है, उठने वाला है, क्या करने वाला है। उसने विश्वास में पैर बाहर डाला और वो प्रभु की तरफ आने लगा। तो हमारा विश्वास, बिलीफ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि देखो अभी जस्ट 2-3 डेज अगो जो ये गॉस्पल थे, प्रभु यीशु चल रहा है, 2 शिष्य लोग प्रभु के साथ जा रहे, तो प्रभु लोग चल रहे थे, प्रभु उसके पीछे पीछे आया और उन लोग आपस में बात करने लगे। हाँ, अमावस जा रहे थे उन लोग। फिर उन लोग आए और उन लोग फिर उससे पूछे क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे तुम लोग? तो उन लोगों ने उसको, प्रभु को पूछा, उनको नहीं मालूम था प्रभु है, कि तुझे नहीं मालूम कि तू नया आया कि इधर? अभी कौन बात कर रहे? शिष्य लोग यीशु के बारे में बात करें, सब कुछ सही बताया, उसको मारा, ये किया, वो किया, मगर प्रभु के शिष्य को बात करना है कि वो जिंदा हो गए। फिर उन लोग कहते कि आज सुबह तो उन लोग, हमारे कई भाइयों ने उनको देखा, बोलते हैं कि प्रभु जिंदा हो गए, मगर उन लोग को क्यों विश्वास नहीं है? हम लोग बार बार संडे का जो थॉमस को बोलते डाउटिंग, सब डिसाइपल डाउटिंग ही थे। हम नाम दिया डाउटिंग थॉमस, सारे के सारे डिसाइपल्स डाउटिंग वाले थे, सिर्फ थॉमस नहीं। जब तक उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो आप किसके लिए रुके हो? आपके पास भी प्रभु आएगा। जब लोग प्रभु आपको अपना जीवन नहीं दिखाएगा, बोले हाथ डाल, हाँ खड्डे में हाथ डाल, देख मैं जिंदा हूं, उसके लिए रुके हो, विश्वास करने के लिए। हमारा विश्वास किस प्रकार से होनी चाहिए? सीइंग, बिलीविंग द अनसीन, अनदेखी चीज, अनदेखी चीज जो दिखाई नहीं दे रही है, मगर वो विश्वास में है। अभी आप में से कोई पैसे के लिए प्रेयर कर रहे होंगे, न्यू हाउस के लिए प्रेयर कर रहे होंगे, या समथिंग, कोई भी चीज़, या हीलिंग के लिए प्रेयर करते रहे। आपका हीलिंग सुपरनैचुरल में है। और प्रभु ने जिस प्रकार से हमने देखा मार्क 11 में प्रभु कहता है, जब भी तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। देखो ये एक फॉर्मूला है, अपने दिमाग में भर दो और बाकी कचरा निकाल दो। जब भी तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, फिर तुम्हें दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक अपना हीलिंग देखा नहीं, अभी तक आपने जो प्रमोशन देख रहे हो या पैसा देख रहे हो, वो पैसे को अपनी सुपरनैचुरल में, आत्मा में आपने उसको गिना नहीं है, तो हकीकत में भूल ही जाओ, भूल जाओ, वो कभी नहीं होने वाला। इफ आई हैव नॉट सीन माई सेल्फ हील्ड, अगर मैंने अपने को प्रॉमिस लैंड तक नहीं देखा है, तो मैं उधर कभी नहीं जा पाऊंगा। ये सीक्रेट की है, सिर्फ पीटर के पास की नहीं, हमारे पास भी चाबी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग खोलने का चाबी हमारे पास है, बंद करने का भी चाबी हमारे पास है। तो जीसस सेड व्हाटएवर यू बाइंड विल बी बाउंड, व्हाटएवर यू ओपन विल बी ओपन। सिर्फ उसके पास चाबी नहीं है, सब विश्वासी के पास चाबी है। हालेलुया।
कोई कोई कैथलिक ऐसा देखेगा मेरे को, क्या बोल रहे हो, पीटर हमारा पोप है, उसके पास चाबी है, हमारे पास नहीं। ये चर्च का चाबी फादर के पास, वरना हमारा किंगस्टन भाई के पास है, हमारे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस स्वर्ग का चाबी हर एक विश्वासियों के पास है, मगर हम चाबी होकर भी, समझो जाता, बैंक आपका बैंक है, बैंक का चाबी आपके पास है, मगर फिर भी वो बैंक के सामने आप भीख मांग रहे हो। मतलब आपका बैंक है, बैंक के अंदर वो पैसा भी आपका है, मगर आप वही बैंक के सामने कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। ये क्रिस्ती प्रभु के पास, लॉर्ड गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी, लॉर्ड सेज आई कैनॉट आई कैनॉट आई कैनॉट। कितने लोग गिव मी प्रार्थना करते हैं? अभी कोई नहीं हाथ करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू आर सेइंग, अगर आप बोलते हो गिव मी, दो मुझे, दो मुझे, दो, आपका प्रार्थना रॉन्ग है, क्योंकि अभी क्या सुना हमने, दे दिया है। अगर प्रभु बोलता है क्यों मांग रहे हैं मुझे, मैंने दे दिया है, तेरे अकाउंट में ऑलरेडी है, जाकर निकाल। कैसा निकालेगा प्रभु? हाँ, इजरायली लोग की तरह हमको डायरेक्टली जमीन दे, सीधा ट्रांसफर करके दे, हमको ये सब तकलीफ नहीं चाहिए, ये लंबे पतले मोटे लोगों का सब हटाओ, उन लोग को हम लोग डायरेक्टली चाहिए उधर। हाँ, आसानी से मिलता नहीं है। विश्वास का एक ये हमारा वॉक है, और पॉल जैसा कहता है एक जंग है, इट इज आवर फाइट। तो किसके साथ लड़ना है अपने को? डेवल के साथ तो प्रभु लड़ेगा, मगर ये छोटे मोटे चीज जो अपना है ना, बीच में आ रहे हैं, अपना थॉट्स, उससे लड़ना है अपने को। कैसे लड़ेंगे? यीशु ने शैतान से लड़ा, मालूम है आपको कैसे लड़ा? कौन से तलवार से? ईश्वर के वचन से। और आप कौन से तलवार से लड़ रहे हो? अपना बुद्धि से। बुद्धि से। प्रभु 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 बचा मेरे को। अरे प्रभु बोल रहा तलवार उठा और मार उसको। बच्चे लोग कैसा, जब छोटा कोई किसी ने मारा या कुछ हुआ, मम्मी 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 मम्मी, देखा है बच्चे लोग भागते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं। उसी तरह अपन भी कुछ भी प्रॉब्लम, मम्मी मम्मी, डैडी डैडी डैडी, यीशु यीशु यीशु। और प्रभु बोल रहा है अरे उठ, लड़। हमारे हाथ में सब कुछ दिया हुआ है प्रभु ने, सारे वचन हमारे हाथ में। वचन से हम अपना, जैसा जोशुआ 1:8 जो कहता है, इस पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी नहीं हटने चाहिए, दिन रात मनन चिंतन करते रहो, और उसके वजह से क्या होगा? तुम अपना जीवन सफलता की तरफ लेके जाओगे। यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। अभी तक आप गरीब हो, अभी तक आप तकलीफ में हो, उसका कारण प्रभु नहीं है और कोई नहीं है। उसका कारण कौन है मालूम है? आप खुद। क्योंकि अपने को इजी चाहिए, ले दे, डायरेक्ट 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 कुछ नहीं आता। और प्रभु के साथ विश्वास करके आओगे ना, तो विश्वास कर रखोगे ना, आसानी से होता है, एकदम आसानी, सिंपल। और आप खुद बोलोगे ऐसा कैसा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मैं अपना एक टेस्टिमनी देता हूँ। मैं, कई लोग मुझे जानते हैं, तो मेरा यहाँ पर स्कूल चलता था घनसोली में, हमारे 400 से ज़्यादा बच्चे थे, और कोई कारणवश से मैंने स्कूल बंद कर दिया, तो ज़ीरो हो गया। तो शैतान ने ट्राई किया ख़त्म करने के लिए, और ऐसा आ गया लॉकडाउन के से पहले जब मैं यहाँ पे आया, मैं ज़ीरो में था, ज़ीरो, मेरे पास कुछ नहीं। देन जैसे मैं यहाँ पर मुंबई में आया था, मैं मुंबई छोड़ के चला गया था, मैं मुंबई में नहीं था। फिर जब यहाँ पर आया, लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में मैं अपने सास के घर पे, वहाँ पर आया था, तो वहाँ पर छुट्टी में आए थे हम लोग, और लॉकडाउन हो गया, हम इधर ही अटक गए। फिर करने का क्या है मालूम नहीं, फिर इधर रहा, फिर 1 साल हो गया, 2 साल हो, 2 लॉकडाउन हो रहा है, चल रहा है। तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि वो मैंने उसने जॉब चालू किया ऑनलाइन, तो उसका कंपनी उसे चालू किया। और बट मुझे तो प्रभु का ही काम करना है और बिजनेस करने का, और कुछ नहीं। काम नहीं, अगर काम करूँगा तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, मगर मुझे मालूम है अगर मैं काम करूँगा तो 90% मेरा टाइम उधर वेस्ट हो जाएगा, और मेरे को इधर के लिए सिर्फ सैटरडे या संडे भी नहीं मिलेगा। बट मैंने जो निर्णय लिया, फिर जब मम्मी को बोला, मेरे दिमाग में आ रहा है प्रभु डाल रहा है कि मैं स्कूल वापस खोलूँ, मम्मी ने बोला मत डाल, क्या होगा अभी, कैसे होगा, लॉकडाउन के बाद ही, एग्जैक्ट आफ्टर लॉकडाउन नहीं होगा, मत कर, डोंट गो अहेड। बट मैंने बोला नहीं, आई फील द लॉर्ड इज टेलिंग मी, मेरे को जाने का, मेरे को बढ़ना है आगे। तो मैंने घनसोली में एक छोटा सा जगह लिया, वहाँ पर डाला स्कूल। तो लॉकडाउन की वजह से जब बहुत सारे लोग
डाउट कर रहे हैं वापस होगा, बंद होगा, नहीं होगा। तो पहले साल हमको बहुत कम एडमिशन आए, हार्डली 15-20 बच्चे, 15 बच्चे। तो और रेंट है, टीचर का सैलरी है और वो सब एक्सपेंस। और मैं किधर से दूसरी जगह से कमा रहा नहीं हूँ। और उस समय मैंने फिर मेरा IT सर्विसेज का कंपनी का ये चालू किया। जब भी ये कभी हुआ, मैं बताता हूँ आपको, लास्ट में मैंने आपको टेस्टिमनी बताया था कि 2 साल मैंने लॉकडाउन में मतलब प्रभु का कार्य मतलब नहीं कर रहा था, अपना ही दिमाग लगा रहा था, अपना कुछ और करने का सोच रहा था, मगर कुछ हुआ नहीं। जिस दिन जब भी मैं आया घनसोली में, एक बार जब लॉकडाउन खुलने का चर्च खुला तो फादर मुझे मिला। फादर ने बोला, अरे तू प्रेयर मीटिंग करता था घनसोली में, बहुत सारे लोग आते हैं, अभी भी पूछते तेरे बारे में, तो फ्राइडे के दिन आ जाओ, वापस से चालू करते, वापस से एडोरेशन और ये सब। तो फिर तभी मैंने अचानक से मेरे मुँह से बोला, ठीक है फादर, आई विल स्टार्ट। और मैंने जिस दिन कमिटमेंट दिया वापस से प्रभु को, उस दिन मेरे को पहला मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। फिर जैसे जैसे मैं प्रभु का कार्य करने लगा वापस से, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा फेवरेट वर्स है, मेरा जो जिंदगी का मोटो मैथ्यू 6:33, सीक गॉड किंगडम फर्स्ट, हिज राइचियसनेस, एवरीथिंग विल बी एडेड। तो मैं अपने मन में वापस से बोला, मैं अपने आप से बात करने लगा, लॉर्ड कि मैंने जैसा पहले तेरे पे भरोसा किया, तेरा राज्य के पीछे भागा, तूने मुझे सब कुछ दिया था पहले, और फिर सब मैंने उड़ा, मेरी गलती की वजह से उड़ा होगा या शैतान ने चोरी किया, जो भी हो गया, बट मैं जानता हूँ कि योर प्रॉमिस स्टिल रिमेन्स द सेम। फिर मैंने बोला, नो, आई विल फॉलो यू। मैं चालू किया और स्कूल चालू किया। स्कूल चालू करने में इनकम नहीं है, नाउ एक्सपेंस है। 15 बच्चे में से क्या सैलरी आएगा, क्या इनकम होगा? 1 साल पूरा किस तरह से रेंट निकला, किस तरह से सैलरी गया, आई डो नॉट नो। नो टेकिंग एडिशनल लोन और फ्रॉम समवेयर। कैसे कैसे प्रभु ने उसको चलाया। फिर सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर खत्म हुआ। अभी सेकेंड ईयर भी आई वॉज लाइक, अभी भी मैं लाइक नो प्रॉफिट, स्टिल भी मेरे जेब से मतलब लाइक 10% 20% जा रहा है हर महीना। ये साल मुझे मालूम है कि आई एम टोटली आउट, मेरे जेब से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी वहाँ से ही पूरा इनकम आने वाला है। बट ये जो 2 साल कैसे प्रभु ने किया, व्हेन यू लिसन टू गॉड्स वॉइस, सामने रिस्क, पब्लिक बोलेंगे, खुद के परिवार वाले बोले, मेरी माँ ने बोला कि मत कर, कैसा करेगा। अभी ऑलरेडी हमने स्कूल बंद किया तो नाम खराब है, नाम मैं चाहता तो दूसरा नाम डाल सकता था, पुराना स्कूल का नाम क्यों डालू, सेम झूठ। मैंने वही नाम डाला, वही लोगो डाला, सब कुछ सेम। क्यों डरना है, क्यों करना है? मैं बोला प्रभु मेरे साथ है, थिंग्स विल चेंज दिस टाइम। मैं बोला मम्मी को, मम्मी ने बोला इफ यू आर हैविंग दैट फेथ, गो करो। एंड टुडे आई सी इट इज़ टोटली ए टेस्टिमनी। तो अपने को सामने अड़चन दिखती है, बहुत सारी अड़चन दिखेंगी, मगर आपको उसके प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करना है। बीच में जो भी अड़चन है उसका सॉल्यूशन प्रभु के पास है, आपके पास नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये इस तरह से प्रभु ने मुझे मतलब डेयरिंग करने के लिए ट्रेन कर दिया। ये बहुत पहले से, सालों से चल रहा है। और अभी एक और गुड न्यूज़ बताता हूँ, वो भी डेयरिंग का। देखो अभी बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत सारे लोग, मगर हमारा प्लान है कि नो, वी वांट आवर ओन सेंटर। प्रभु को बोला वी वांट आवर ओन सेंटर। तो प्रभु ने हमको 2 एकड़ का ज़मीन हमको मिला है नेरल में। तो ज़मीन हो गया हाथ में, अभी ज़मीन जैसा प्रॉमिस लैंड है, मगर बीच बीच में उधर भी जाइंट्स है। तो वहाँ पर भी जाइंट्स, अभी हमारा जाइंट्स, वहाँ पर कोई असली का जाइंट्स नहीं है, बट हमारा भी जैसा लाइक फंड्स, वी आर नॉट टेकिंग लोन, वी आर नॉट टेकिंग एनी अदर थिंग्स, वी आर बिलीविंग ऑन द लॉर्ड। तो कोई आकर हमको 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा करके करके अभी हमने ऑलमोस्ट हमारा वो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अभी हम लोग का एस्टिमेट, जस्ट मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि 1.5 से 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है, बनेगा, जहाँ पर घर रहेंगे, रिट्रीट सेंटर होगा, फर्स्ट फेज वाला, छोटा वाला। फिर एक बड़ा बनाएंगे जहाँ पर 4-5 हज़ार लोग एक टाइम पे करेंगे, वो उसका विजन है हमारा। फिर जैसे जैसे प्रभु बढ़ाएगा लोग और बड़े होते जाएगा। तो हमारा मेन विजन है कि दुनिया के हर एक कोने में या भारत के हर एक कोने में हमारा एक जगह पर प्रेयर टावर या प्रेयर सेंटर होगा। तो अभी जैसा थोड़े दिन पहले मेरे भाई ने गुड न्यूज़ दिया, बोला तू बोल रहा था उड़ीसा कि तेरे को चाहिए था ज़मीन उधर, किसी के थ्रू बोल रहा था, तेरे टेंशन नहीं मत, मेरे को मिल गया। एक आदमी आया मेरे पास क्रिश्चियन बस्ती में, उसके पास बहुत बड़ा, उसका पूरा गाँव ही उसका है, वहाँ से वो अपने को ज़मीन देने के लिए तैयार है, प्रभु का घर बांधने के लिए, उड़ीसा और झारखंड के बीच में। तो प्रभु ऑलरेडी देने के लिए तैयार है, मगर वो चाहता है कि लोग, आप रेडी हो डेयरिंग के लिए, जोशुआ और कैलेब की तरह, या बाकी 10 लोग में से नहीं बाबा, ये हमारा बस की बात नहीं है। डेयरिंग लोगे तो आपको मिलेगा 100%। अभी जो मैंने बताया आपको, वो जमीन जल्दी ही जल्दी, ये अभी हमारा टारगेट था एक्चुअली दिसंबर में जाने की है,
फिर मेरा टारगेट था कि अप्रैल में या मेरा विजन, मेरा टाइम, मगर उसका टाइम उसको मालूम है ना। अभी मैंने परफेक्ट रखा है कि नहीं, ये क्रिसमस से तो पहला पहुँचने का है, अभी कैसे पहुँचने का मुझे नहीं मालूम। फंड है, आप बोलोगे फंड है आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़, नहीं है, बनेगा कैसा मेरे को मालूम है, बनाने वाला वो है, वो भेजेगा, वो लोगों को रखा है और वो लाकर लोगों को सामने खड़ा करेगा। और ऐसे ऐसे यू वोंट बिलीव, जब भी हमारे मिनिस्ट्री में एक सिस्टर है, जब इसको मालूम पड़ता है कि वी रिक्वायर सम फंड्स या ऐसा इसके लिए ज़मीन के लिए या कुछ भी हो, और वो गरीब है, हाँ शी इज़ पुअर नॉट रिच, उसको अपना बैंक अकाउंट खाली कर देती है, बैंक जाती है पूरा खाली, एक बार 20,000 30,000 ऐसे लाकर, ब्रदर लोग, मैं बोला क्या कर रही है, आपके पास है, प्रभु है ना मेरे पास, हमेशा उसका यही शब्द है। और मैंने देखा है वो जितना दे रही है उसका बैंक अकाउंट कभी भी खाली नहीं होता है, एंड शी इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाकी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 500 रुपया 1000 रुपया दे रहा, और वो लोग रोते पैसा नहीं है ब्रदर, पैसा नहीं, और ये बैंक अकाउंट खाली कर रही है, और उसके मुंह पे कभी भी देखोगे नहीं आप कि वो टेंशन में है या प्रॉब्लम में है। अगर मैं ऐसे ही मजाक में बोला मेरे को भूख लगा है, उसे मैं अभी लेके आओ वड़ा पाव, भले उसके पास पैसा नहीं, लेके आओ क्या, उसका हार्ट, द लॉर्ड सीज योर हार्ट। तो आप उतना एक्सट्रीम तक जाने के लिए रेडी हो प्रभु के लिए। मैं उसको देखकर मैं शॉक होता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि लॉर्ड ऐसा हृदय सबको दे, कि प्रभु कहता है ना सेल एवरीथिंग, आज आपको प्रभु बोलता है बेच और वापस बेच कर चर्च को दो, गरीबों को दो, कितने लोग देंगे? हाँ, संडे का फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग, वहाँ पर लिखा है द अर्ली क्रिश्चियंस नोबडी वर पुअर, नोबडी वेयर इन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम था तो उन लोग अपना खुद का घर बार सब बेचकर एक दूसरे की मदद करते थे। हाँ, वहाँ पर वो लोग अपोस्टल के पास लाकर सबकी मदद करते थे, कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी तकलीफ में नहीं था। और आज के तारीख में सब तकलीफ में क्यों है? क्योंकि एवरीबडी बिकम सेल्फिश। फादर को पैसा क्यों देने का, मिनिस्ट्री को पैसा क्यों देने का? बिकम अ गिवर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दो, दैट इज़ नॉट द मोटिव, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, या किसी मिनिस्ट्री के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गिव, प्रभु कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसी तरह फेथ इज प्रैक्टिकल, आप जैसा प्रभु बोलता है वैसा करोगे, आपके जीवन में 100% रिजल्ट मिलेगा ही। व्हेन यू प्रे बिलीव यू रिसीव इट, यू विल रिसीव इट। व्हेन यू गिव इट विल कम बैक टू यू 100 फोल्ड्स, गारंटी 100 फोल्ड्स। सो डोंट थिंक दैट देने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। हालेलुया। तो मेरा समय कम है, वरना मैं चालू होता तो मैं बंद नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर आज प्रभु हमसे यही बात कर रहा है। इजराइली लोग बेवकूफ़ थे, हाँ हम बेवकूफ़ नहीं हैं। प्रभु ने हमें विजडम दिया है। आज द लॉर्ड ऑलरेडी स्पोक थ्रू द चाइल्ड। एनीबडी लैकिंग विजडम, आस्क फॉर विजडम। हमको विजडम की ज़रूरत है समझने के लिए कि शैतान हमको किस प्रकार से भटका रहा है। आपका ब्लेसिंग चोरी हो रहा है और आप जानते नहीं हो। जब भी आप स्वर्ग में जाओगे आप बोलोगे लॉर्ड मेरा ब्लेसिंग किधर है, प्रभु दिखाएगा ये सारा ब्लेसिंग था, और हम बेवकूफ़ी की वजह से हमारे हाथों से सब निकल गए। तो इस वक्त हम सब अपने आंखें बंद करें। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते प्रभु, तूने आज हमें बताया, सिखाया, तूने हमें अपने स्वर्ग बुद्धि और ज्ञान से भरा है प्रभु। हम शैतान के चालों में नहीं फंसेंगे। जो हमारा अधिकार है, जो हमारा विरासत है प्रभु, हम लेकर ही रहेंगे। चाहे वहाँ पर कई प्रकार की कठिनाई आए, हमें डरना नहीं है, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। तू हमें वो प्रॉमिस लैंड तक लेके जाएगा, और तू हमें वो लैंड हमें देगा। और तूने जो दे दिया है प्रभु, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त मैं अपने सारे भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं उनको समर्पण करता हूँ इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के अंधकार की आत्मा, डर की आत्मा, या जो भी आत्मा जो हमारे भाई बहन को तकलीफ दे रही है, उसको बांधता हूँ, इस जगह से, इस शरीर से निकालता हूँ। आप सब आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। कोई भी कन्फ्यूजन की आत्मा या अंधकार की आत्मा आपके ऊपर हावी नहीं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु का सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा है, और वो आपको चलाता है, और वो आपके साथ बल देता है। आप आगे बढ़ते रहो, आप सफलता की तरफ चलते रहोगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।